आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बिरयिं पडुच्च पंडिये अबिरयिं पडुच्च बाले। पंडित कौन होता है? सामान्यतया विद्वान आदमी को, ज्ञानी आदमी को, शास्त्रज्ञ आदमी को पंडित कहा जाता है। और यह प्रचलित अर्थ है पंडित का। शास्त्र में एक अलग बात कही गई, यहाँ कोई विद्वान से संबंध नहीं जोड़ करके बिरयिं, जिसमें विरक्ति है, त्याग है, संयम है, वह व्यक्ति पंडित होता है। तीन शब्द आते हैं आगम वाङ्मय में, बाल, पंडित, बाल पंडित। बाल उसे कहा गया है जिसमें व्रत नहीं होता, त्याग नहीं होता। सामान्यतया बच्चे को बाल कहा जाता है और मूर्ख आदमी को भी बाल कहा जाता है। यहाँ जैन वाङ्मय में बाल उसे कहा गया जिसमें व्रत, त्याग, संयम नहीं होता, अव्रती होता है। बाल मिथ्यात्वी भी हो सकता है, अव्रती तो होता ही है, मिथ्यात्वी भी बाल हो सकता है। 14 गुणस्थानों के संदर्भ में प्रथम 4 गुणस्थान बाल अवस्था के होते हैं। पंडित वह होता है जिसमें विरक्ति होती है, संयम होता है। साधु पंडित होता है। साधु ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी वह पंडित है, उसमें संयम है। एक 10 वर्ष के साधु के चरणों में एक 90 वर्ष का गृहस्थ प्रणत होता है। उम्र के हिसाब से तो बहुत बड़ा फासला है, पर वह 90 वर्ष का आदमी इसलिए मानो प्रणत होता है कि तुम 10 वर्ष के होने पर भी त्यागी बन गए, साधु बन गए। इसलिए अवस्था का महत्व अलग होता है। साधुत्व में, साधना में इस शरीर की उम्र का तो गौण महत्व या नहीं महत्व, संयम की अवस्था किसकी कितनी, इसका महत्व होता है। एक 10 वर्ष का मुनि 1 साल पहले साधु बन गया था। उसके साधु बनने के 5 दिन बाद एक 90 वर्ष का व्यक्ति साधु बना है और वह दीक्षा पर्याय में छोटा है, तो वह 90 वर्ष का साधु 10 वर्ष वाले साधु को बंधन करेगा, क्योंकि साधु वह पहले बन गया था। संयम काल का, संयम की अवस्था का बड़ा महत्व होता है। तो अविरति की अपेक्षा बाल, विरति की अपेक्षा पंडित, और जिसमें विरति अविरति दोनों होते हैं। संयमा संयम होता है, जो श्रावक होता है उसे बाल पंडित कहा गया। उसमें अविरति भी है और विरति दोनों है, इसलिए वह बाल और पंडित का मिश्रित रूप है। श्रावक में जितना व्रत है उतना संयम है,
क्योंकि साथ में अव्रत भी तो है ना। श्रावक के लिए कहा गया, श्रावक ने व्रता कर संजति कही जय, अव्रत लेख जहर रो बट को रे, अव्रत रो इन रे काम पड़ जद, छह कायरु कर जावे गट को रे। श्रावक है, व्रत है, उनकी अपेक्षा तो संयती है, संयमी है। अव्रत की अपेक्षा देखें तो जहर का बटका। जब अव्रत का प्रयोग करता है, छह काय के जीवों का गटका करते देर नहीं लगाता, हिंसा कर देता है। तो व्रताव्रती है श्रावक, और श्रावक सुपात्र भी है अंश, एक अंश में वह भी व्रतों की अपेक्षा। श्रावक सुपातर बरतार लेख, इव्रत लेख अव्रती जानो रे, इव्रत रो इन रे काम पड़, छह कायरो करे घम सानो रे। श्रावक है तो सुपात्र भी कैसे, व्रतों की अपेक्षा सुपात्र है, अव्रत की अपेक्षा तो अपात्र है, अव्रती है। जब अव्रत का प्रयोग करता है तो छह काय के जीवों का घमासान विनाश कर देता है। इसलिए साधु तो पंडित है, अव्रती पूर्णतया है, वह बाल है। जिसमें व्रत भी है और अव्रत भी है, वह बाल पंडित होता है। पंचम गुणस्थानधारी जीव बाल पंडित होता है। श्रावक में भावना तो यह आनी चाहिए, कभी पूरा पंडित बनूं, बाल पंडित बन गया हूं तो अभी तो कमी है, अभी तो गिलास खाली है। थोड़ा त्याग तो भर दिया जीवन रूपी गिलास में, तो गिलास कितनी खाली है, खालीपन और दूर हो जाए और कभी मैं साधु बन जाऊं, पंडित बन जाऊं। तो पंडित बनने की भावना श्रावक में रहनी चाहिए। और साधु पंडित बन गया, वह सोचे स्वाध्याय करूं, अल्प बहुत श्रुत का अभ्यास करूं, जितना समय निकाल सकूं, लगा सकूं, आगम स्वाध्याय करूं, श्रुत अर्जित करूं, ज्ञान अर्जित करूं, ज्ञान का खजाना भरूं। ज्ञान की आराधना भी तो एक साधना है। ज्ञान की आराधना के लिए भी विषयाकर्षण से कुछ विरक्त होना होता है। ज्ञान भले शास्त्र आगम का हो, चाहे व्याकरण का हो और किसी विषय का हो, निर्मल बुद्धि से ज्ञान का अभ्यास है। ज्ञान अपने आप में पवित्र चीज है। ज्ञान के समान दूसरी कोई पवित्र चीज भी दुनिया में क्या हो सकती है। और आगम का ज्ञान तो बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है, महत्वपूर्ण ज्ञान है, श्रुताभ्यास है। ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या ते यजन्त्यंजसा जिनम न किंचिदंतरम प्राहु राप्ता ही श्रुत देवयोः। जो श्रुत की भक्ति से आराधना करते हैं, वे जिनेश्वर देव की आराधना करते हैं। एक दृष्टि से श्रुत में और जिनेश्वर देव में समानता है, क्योंकि जिनेश्वर देव भी केवल ज्ञानी हैं, श्रुत में भी ज्ञान की आराधना की जाती है। तो जितना संभव हो सके हमें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। ज्ञान तो अनंत है, कोई आर पार नहीं ज्ञान का अंत नहीं है।
अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। कवि संस्कृत में कवि ने कहा कि शब्द शास्त्र तो अनंत है, परंतु काल हमारे पास सीमित है, थोड़ा है। उसमें भी फिर विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं, बहुत से विघ्न आ जाते हैं। तो सारभूत ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करो। सारभूत ज्ञान में बताया गया एक श्लोक में कभी का सार की बात बताओ, का सार की बात जीर्णे भोजन मात्र है। स्वास्थ्य शास्त्र की सार की बात है कि अगला पचने के बाद खाओ, पहले मत खाओ। ये स्वास्थ्य शास्त्र की सार की संक्षेप में बात है। कि धर्म की सार की बात क्या? कपिल है प्राणी नाम दया आश्रय, कि प्राणियों के प्रति दया करो, यह धर्म की सार की बात। ऐसे सार की बात संक्षेप में भी जानी जा सकती है। जितना समय हो उतना तो विस्तार से गहराई से हम जानने का प्रयास करें। तो साधु को जो पंडित है, वृत्ति की अपेक्षा तो पंडित है, ज्ञान की अपेक्षा भी और पंडित बनने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। शास्त्राध्ययन करना चाहिए। और साधु यह भी सोचे कि साधना में और कैसे उच्चता को प्राप्त करूं। श्रावक के भी 3 मनोरथ हैं, साधु के भी 3 मनोरथ हैं। मनोरथों में समानता भी कुछ अंशों में है। श्रावक में भावना होनी चाहिए पहले मनोरथ के अनुसार कि अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का कब प्रत्याख्यान करूंगा। साधु भावना करे अल्प बहुत श्रुत का अभ्यास कब करूंगा। दूसरे मनोरथ में श्रावक सोचे कि वो दिन धन्य होगा जब साधु बन जाऊंगा। साधु सोचे वह दिन धन्य होगा जब विशेष साधना में लगूंगा, एकाकी साधना विशेष साधना में लगूंगा, वह दिन मेरा धन्य होगा। तीसरा मनोरथ दोनों का एक ही है, कब अपश्चिम मारणांतिक संलेखना धूसना, कब अनशन मुझे आएगा। वह दिन धन्य होगा जब मेरा अंतिम समय अनशन में रहेगा, अनशन में रहूंगा और अंतिम श्वास अनशन में आ जाएगा। अनशन से पहले संलेखना भी की जा सकती है, संलेखना। और शास्त्र में कहा गया संलेखना उत्कृष्ट 12 वर्ष की संलेखना हो सकती है, 12 वर्षों की संलेखना। संलेखना के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्र में, जैन वाङ्मय में। उत्कृष्ट संलेखना, मध्यम संलेखना, जघन्य संलेखना। उत्कृष्ट संलेखना तो 12 वर्षों की, यानी अनशन की पूर्व तैयारी 12 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शरीर को भी कृश करना और कसायों को भी कृश करना संलेखना है। तो 12 वर्षों की उत्कृष्ट संलेखना अनशन से पूर्ववर्ती, और मध्यम संलेखना 12 महीनों की, और जघन्य संलेखना 12 पक्षों की। और संलेखना का मौका विशेष न मिले तो शीघ्र अनशन कर लो, संथारा कर लो। तो साधु भी सोचे मेरा वह दिन धन्य होगा जब मैं अनशन ग्रहण करूंगा, और श्रावक भी सोचे वह दिन मेरा धन्य होगा जब मैं कभी अनशन को ग्रहण कर लूंगा। तो बाल पंडित व्यक्ति भी अनशन की कामना करे और पंडित भी अनशन की कामना रखे। धर्माचार्य जो धर्म का मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, परम पूज्य आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय के प्रथम गुरु हुए थे। उन्होंने खुद ने अनशन ग्रहण किया था, अनशन स्वीकार किया था उन्होंने तो। और सिरियारी जहां उन्होंने अंतिम
श्वास भी लिया और अनशन भी किया। कितनों का मानो उद्धार करने का प्रयास किया भिक्षु स्वामी ने। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, हम बिहार प्रांत में हैं। अभी बिहार प्रांत में महानंद की बात बताई गई। गांव के नाम के साथ महानंद शब्द जुड़ा हुआ है, तो महानंद तो मोक्ष में मिलेगा। परम महानंद, पूर्ण महानंद, मोक्ष यानी मोक्षावस्था महानंद की स्थायी अवस्था हो जाती है, जहां शरीर भी नहीं रहता। और महानंद की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सम्यक दर्शन को आदमी प्राप्त करे, फिर पांडित्य को, संयम को, विरति को प्राप्त करे, महानंद की दिशा में आदमी आगे बढ़ सकता है। बिहार प्रांत में हम बैठे हैं, विहरण कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी आज से बहुत करीब करीब 60 वर्ष के थोड़े कम वर्ष मान लें, बिहार प्रांत में यात्रा यानी पधारे थे। और बिहार प्रांत में ही आज हम विहरण कर रहे हैं। गुरुदेव तुलसी तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे, जो कोलकाता पधारे थे। गुरुदेव तुलसी तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे, जो कन्याकुमारी पधारे थे, साउथ दक्षिण भारत पधारे थे। उनसे पहले कोई भी आचार्य प्रभु तेरा पंथ, हमारे तेरा पंथ धर्म संघ में से दक्षिण में और इस पूर्वांचल बिहार बंगाल की धरती पर नहीं पधारे थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी भी गुरुदेव तुलसी के साथ यात्रायित थे। तो धर्माचार्य जो धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं, और उनके धर्मोपदेश से कितनों को लाभ मिल जाता है। और धर्माचार्य मानो कि तारने वाले होते हैं, दूसरों को तारने वाले। धर्माचार जय मुझता, धर्माचार जय मुझता, मैं लीनो शरण तुम्हारो, धर्माचार जय है और न कोई चारो, धर्माचार जय मुझे। प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो, आर न पार गुणारो, प्रतिनिधि आप आर न पार गुणारो, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, तुलसी पार उतारो, धर्माचार जय मुझता, धर्माचार जय
तो जो पंडित हैं वे यथासंभव अपनी पंडितता को निखारने का प्रयास करें, जो पंडित नहीं हैं वे पंडित बनने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है।